चलिए हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट में हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होती है? ये जनरल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। यहाँ पर u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x और y पर डिपेंड करता है। x और y आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और u डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पर u का 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, मतलब ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। यहाँ पर भी u का x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ पर u का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, ये भी एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये एक जनरल इक्वेशन है किसकी? सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये जो जनरल इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है इसका नेचर क्या है ये पता लगाने के लिए 3 कंडीशन है कि हो सकता है कि एलिप्टिक हो नेचर में, या फिर पैराबोलिक हो, या फिर हाइपरबोलिक हो। तो हमें कैसे पता लगेगा? उसके लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करता है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले ये ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दिख रहा है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है ये किसका फंक्शन है? x और y का। हो सकता है कि यह कांस्टेंट हो या फिर x और y का कोई फंक्शन आ सकता है। इसी प्रकार आप ऑब्जर्व कीजिए कि u का जो यहाँ पर डेरिवेटिव है x और y के रिस्पेक्ट में, इसका जो कोफिशिएंट है bx, y, यहाँ पर भी या तो कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है या फिर x और y का कोई फंक्शन हो सकता है। इसी प्रकार डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर भी या तो x और y का कोई फंक्शन होगा या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। फिर प्लस में यहाँ पर या तो x या y या u या फिर del u बाय del x, मतलब u का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर del u बाय del y, मतलब u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। इन पांचों में से कोई भी अवेलेबल हो सकता है और जरूरी नहीं कि हो सकता है कि यहाँ पर 0 हो या फिर कोई कांस्टेंट हो। तो ये जो एक जनरल इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका जो नेचर है वो एलिप्टिक भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, या हाइपरबोलिक भी हो सकता है। तो ये एलिप्टिक कब होता है? हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये b है, बी स्क्वायर माइनस 4a यहां से और c वहां से। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, 0 से छोटा आता है, तो हम कहते हैं कि ये जो जनरल इक्वेशन है ये किस कैटेगरी में जाएगी? एलिप्टिक। लेकिन अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है, इफ इट बिकम्स 0, यदि ये 0 हो जाता है, देन वी से दैट दिस इक्वेशन इज ऑफ नेचर पैराबोलिक। तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है? पैराबोलिक है। नाउ इफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, यदि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं कि इसका नेचर क्या है? हाइपरबोलिक। चलिए तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे सामने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी है? सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये अब इसका सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे जनरल इक्वेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल कंपेयर दिस गिवन इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम इसका कंपेयर यहां से करेंगे। तो आप ऑब्जर्व कीजिए डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर ax, y है और यहाँ पर 1 है, तो a के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर जब u का x और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, देन कंपेयर कोफिशिएंट। जब इसका कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर कौन है? bx, y, और यहाँ पर कौन है? 4। सो द वैल्यू ऑफ b बिकम्स 4 ऑन कंपेयरिंग। नाउ डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट यहाँ 4 है और वहां पर क्या है? c। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। अब बात करते हैं f की। तो f का कंपैरिजन हम कर नहीं रहे अभी हाल, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट में हमें केवल b, a और c की रिक्वायरमेंट है। तो हमने b और c और a तो फाइंड कर लिए, अब हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में b की जगह पर हमने b के प्लेस पर b की वैल्यू पुट करी, माइनस 4a, a के प्लेस पर a की वैल्यू पुट करी और c के प्लेस पर c की। सो आफ्टर सॉल्विंग इट व्हाट डू वी गेट? आफ्टर सॉल्विंग इट
ये इट बिकम्स 16 माइनस 16, तो 16 माइनस 16 बिकम्स 0। अब हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई है 0, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, पैराबोलिक है नेचर में। इसका मतलब इसका नेचर क्या है, पैराबोलिक। तो गिवन इक्वेशन इज पैराबोलिक। चलिए कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें इसे क्लासिफाई करना है, पता लगाना है कि इसका नेचर क्या है। मतलब हमें ये पता लगाना है कि ये पैराबोलिक है या इलिप्टिक है या हाइपरबोलिक है। तो पहले ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल। आप देखिए कि u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x और y पे डिपेंड करता है और इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये भी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। मतलब ये जनरल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके क्लासिफिकेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल कंपेयर इट विद द गिवन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन हमारा, इसका कंपैरिजन हम जनरल इक्वेशन से करेंगे। ऑब्जर्व कीजिए डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है और वहां कोफिशिएंट ए है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ए के प्लेस पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अब डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई का कंपैरिजन करना है, लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए कि डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई तो यहाँ है ही नहीं, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट है जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर का कंपैरिजन करेंगे, जब हम डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 माइनस वाई स्क्वायर और वहां c है, तो c के प्लेस पर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। और हम आगे का कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो डिस्क्रिमिनेंट चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें बी ए और सी की रिक्वायरमेंट है और हमने ए बी सी निकाल लिया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड आउट करेंगे, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू 0 है, -4, ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, सी के प्लेस पर सी की वैल्यू। अब ये जो माइनस का साइन आपको दिखाई दे रहा है, इस माइनस के साइन को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर। जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नेगेटिव हो जाएगा और वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव बन गया और 1 नेगेटिव हो गया। अब हमें ये पता करना है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पे कंडीशन गिवन है। क्वेश्चन में बताया है कि जो x है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में लाई कर रहा है। x क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में लाई कर रहा है, जबकि y कहाँ पर है, y -1 से 1 के बीच में है। y कहाँ पर है, -1 से 1 के। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्वेश्चन में गिवन है कि x इस ओपन इंटरवल में है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कहीं पर, और अगर x इसके बीच में है तो भले ही x नेगेटिव हो चाहे नॉन नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तीनों ही केस में x का स्क्वायर जो है मतलब x स्क्वायर वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। x स्क्वायर क्या होने वाला है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, हाँ एक केस में 0 हो सकता है अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए। अब y की बात करते हैं। y क्वेश्चन में गिवन है कि y -1 से 1 के बीच में। अगर y -1 से 1 के बीच में है तो आप जानते हैं कि -1 और 1 के बीच में जो भी नंबर लाई करते हैं उनका स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा आता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, y की जगह 1/2 ले लीजिए। अगर आप y के प्लेस पर 1/2 ले लेते हैं तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, वो भी 1 से छोटा होता है। y की जगह 3/4 ले लीजिए, 3/4 का स्क्वायर भी 1 से छोटा होता है। कहने का मतलब ये है कि हर वो रियल नंबर जो -1 और 1 के बीच में आता है कहीं पर भी, उसका स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा होता है, ये हम जानते हैं। अब हम 1 दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ भी 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहां भी, तो यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे वहां भी, तो ये y स्क्वायर -1 क्या होगा, 0 से छोटा, मतलब y स्क्वायर -1 क्या है, नेगेटिव। अब ये x स्क्वायर पॉजिटिव है और y स्क्वायर -1 क्या है, नेगेटिव है, तो b स्क्वायर -4ac ये उसको हमने सेम एज इट इज लिख दिया। लेकिन ये जो x स्क्वायर है अभी हमने ऑब्जर्व किया इट इज पॉजिटिव और y स्क्वायर -1 क्या है, नेगेटिव। तब
पॉजिटिव में नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंटायर रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया है, नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा। और हम जानते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो हम गिवन इक्वेशन को क्या कहेंगे, इलिप्टिक कहेंगे। चलिए कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।